इधर फोकस लॉक्ड है, राइट साइड इधर देख, रेड से देख, फोकस लॉक्ड है, रेड लॉक्ड है ना, ये क्लियरली लिखा आ रहा है। चलो छोड़ दो, डिवोर्स मत छोड़, चलो जब नहीं आएगा तो बता दिए मेरे को, ठीक है। सबसे पहले बताओ दो मेटल्स जो ऑक्सीजन से विगरसली रिएक्ट होते हैं, विगरसली, सोडियम एंड मीथेन। किसने बोला मीथेन? मेटल है वो। दो मेटल्स जो विगरसली, विगरसली वर्ड को याद रखना है, रिएक्ट किससे करते हैं? ऑक्सीजन से। बताओ कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। दो हैं विगरसली, विगरसली पूछा मैंने, रिएक्ट तो सारे करते हैं। मैंने क्वेश्चन स्पेशली पूछा क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा एक्स वाई करके। तुमने वीडियो नहीं देखी पिछली बारी? जब तुम छुट्टी मारते हो उसकी वीडियो रात को अपलोड हो जाती है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी पूरा है, उससे पहले ह्यूमन आई भी पूरा है, और उसके बाद ये भी है। हर वीडियो रिकॉर्ड होकर डली जा रही है। तो आपकी क्लास मिस होएगी तब देखोगे नहीं, गई तो गई। और आपने कहा था एरिया करना है, दो बच्चों का चल रहा है, आपको कब शुरू करना है? एग्जाम से एक दिन पहले। मैं थोड़ी बुलाऊंगा आपको, खुद अपना हिसाब रखना ना। वीडियो घर पे देखो, चाहे यहाँ पे आके देखो, आपको आना ना। अब समर्थ का 9 में समर्थ है, उसकी 3 दिन अकेडमी होती है, तेरी 2 दिन होती है ना मेरे साथ, उसकी 3 दिन होती है वीकडेज में, 3 दिन 7:30 दोबारा आता है पढ़ने के लिए। अपने आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी, मैं थोड़ी कि हाँ वंश आ जा पढ़ा दूं, आपने आना है। और अगर नहीं आ पा तो जाके वीडियो देखो। पिछली में क्या पढ़ाया तेरे को पता है? क्या पढ़ाया बता? है तो वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट किया था वीडियो से, जो मिस हुई थी, तो इसकी भी कंप्लीट करो भाई साहब, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया लास्ट क्लास में। वो आज तो पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, वो बोर्ड्स के क्वेश्चन है। विगरसली कौन से हो गए? फिर मेरे को एक दो बता दो, चलो दो मेटल्स जो हॉट करने पे, ऑन हीटिंग, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वैसे रिएक्ट नहीं करते। एंड कैल्शियम भी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को पहले हीट करना पड़ेगा तो ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। बेटा मैंने आपको जिनकी वैलेंसी याद नहीं है उनको बताया था लास्ट क्लास में, 4 वैलेंसी याद कराई थी। कौन सी? सोडियम की और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। मैग्नीशियम की और कैल्शियम की कितनी होती है? 2। मैंने बोला अभी नहीं है, तुम खुद बनाओगे ना, बता दिया ना मैंने। अब दो ऐसे मेटल्स जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक 2 की वैलेंसी होता है और एल्यूमिनियम 3 की वैलेंसी। ठीक है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन पूछ रहा क्या होता है? तू पिछले क्लास में शराब पी के आया था कि आया नहीं था? इतनी डिटेल में कराया था मैंने, शराब पी के आया। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दोबारा वीडियो देखो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नहीं है, पक्का क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसा कोई साल नहीं, ऐसा कोई प्री बोर्ड नहीं, ऐसा कोई हाफ ईयरली नहीं, ऐसा कोई यूटी नहीं, ऐसा कोई मेरा टेस्ट नहीं जिसमें एम्फोटेरिक। अगर मैं इस साल मेटल के एक टेस्ट तो खाली लूंगा, एक कंबाइन करके लूंगा, जितनी बार भी साइंस में मेटल का टेस्ट लूंगा, हर बार एम्फोटेरिक ऑक्साइड डालूंगा ही डालूंगा। क्या था एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जल्दी बताओ। एम्फोटेरिक मेटल है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो Al की ऑक्साइड कौन सी बनी? अबे O की 2 होती है ना, तो O की 2 यहाँ आई, Al की 3 यहाँ पे आ गई। O की कितनी होती है? 2। और जिंक की बताओ, जिंक की भी 2, O की कितनी? 2। क्या बन गया? 2 से 2 कट गया। समझ आया? तो ये दो ऑक्साइड मेटल एम्फोटेरिक नहीं होते ऑक्साइड। जब इनको बेस से रिएक्ट करूंगा तो ये बेसिक सॉल्ट बना देगा, जब इनको एसिड से रिएक्ट करूंगा तो ये एसिडिक सॉल्ट बना देगा, मतलब ये दोनों से रिएक्ट हो जाता है। अब एक और बात बताओ, इन चारों मेटल्स की ऑक्साइड, ये विगरसली रिएक्ट कर गया, ये ऑन हीटिंग रिएक्ट कर गया, ये एम्फोटेरिक हो गया, दिख गया? अब ये बताओ, ये 4 मेटल्स, ये तो एम्फोटेरिक हो गए, इन 4 मेटल्स की जो ऑक्साइड बनी थी वो एसिडिक ऑक्साइड थी कि बेसिक ऑक्साइड थी कि एम्फोटेरिक थी? मेटल्स जब भी ऑक्साइड बनाता है कौन सी ऑक्साइड बनती है? वो सारे मेटल्स एक्सेप्ट इन दोनों को कौन सी ऑक्साइड बनती है? वो
बेसिक ऑक्साइड होता है, उसका नेचर क्या होता है? बेसिक। पता लग गया? आगे बढ़े। यहां तक हमने कर लिया था, नहीं इसके बाद भी कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था आयरन एंड कॉपर, वो हीट होने के बाद या बर्न होने के बाद भी रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग या नॉर्मल हीट, सॉरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रिएक्ट नहीं करेंगे, नॉर्मल हीटिंग से रिएक्ट कर जाएंगे। किससे? ऑक्सीजन से। फिर हम आज पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मिनरल्स विद, अब इसके अंदर ना बहुत सारी बातें आएंगी, सॉरी मेटल्स, मिनरल्स नहीं मेटल्स, विद वाटर। नहीं वो बहुत दूर है, इसी चैप्टर में, पर दूर है। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए या तो विग्रसली करेगा या ऑन हीटिंग करेगा या बर्निंग करेगा। कौन से दो एलिमेंट, सॉरी मेटल्स हैं जो ऐसे ही रखे और जल गए? तो उसको कैसे स्टोर करते हैं? तो ये BQ है कि नहीं? कि एक तो डैश आ गया केरोसिन ऑयल, एक व्हाई दीज मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो आप लिखो, मैंने मार्क कराया, वही सेम टू सेम, अपना लैंग्वेज नहीं यूज करनी, सेम टू सेम, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज ही है। और लखमीर सिंह की जो मार्क कराता हूँ वो आम बोलचाल की भाषा होती है, तुमने पढ़ के देखी होगी, तो बहुत बुकिश या बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है इसकी। उसको भी और इजी कर दोगे ना, फिर आंसर बड़ा सस्ता हो जाता है, फिर मैम उसके मार्क्स नहीं देगी। मैं नहीं कह रहा कि उसके बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज करो, सेम यूज कर लो लैंग्वेज, ये बहुत ईजी लैंग्वेज होती है। इसको भी और इजी कर दोगे तो इसका मतलब तुम्हारी इंग्लिश बहुत वीक है, इसका मतलब तुम्हें आते नहीं, तो फिर उससे काम खराब हो जाएगा ना। मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर की 3 फॉर्म होती है। एक तो हो गया वाटर, एक होता है आइस, एक होता है वाटर वेपर या स्टीम कह दो। अब वाटर के अंदर भी 2 फॉर्म होती है, ये सारा H2O ही है, सबके फॉर्मूले क्या रहेंगे? बस इसमें H2O में ब्रैकेट में L लगा देते हैं, इसके ब्रैकेट में हम S लगा देते हैं, इसके ब्रैकेट में हम G लगा देते हैं। पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सबका फॉर्मूला सेम है। लेकिन वाटर के अंदर फिर 2 बातें आ जाती हैं, या तो वो हॉट होगा या तो वो कोल्ड होगा। तो 4 बातें होगी, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, आइस और स्टीम। कुछ मेटल्स हॉट से रिएक्ट करते हैं, कुछ कोल्ड से, कुछ स्टीम से, कुछ आइस से, कुछ करते ही नहीं। शुरू करें। मेटल्स रिएक्ट, मार्क करो, विद वाटर टू फॉर्म, ऑब्वियसली वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर की फॉर्मूला क्या? H2O, तो उससे क्या बनेगा? OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिखा? तो मार्क कर। आगे मेटल प्लस स्टीम, उससे क्या बनता है? जब मेटल वाटर से रिएक्ट हुआ तो क्या बना? हाइड्रोक्साइड प्लस, लेकिन जब मेटल स्टीम से रिएक्ट हुआ तो क्या बना? फर्क समझ आया? क्योंकि स्टीम हल्की होती है, उसमें H की वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये याद रखोगे, स्टीम तो गैस की फॉर्म में ही होती है। अभी मार्क करा देता हूं क्यों होता है ऐसा, ठीक है? तो याद रहेगा, अगली बार पूछूंगा। वाटर से हाइड्रोक्साइड, स्टीम से ऑक्साइड, ओनली ऑक्साइड, और दोनों में गैस कौन सी निकली? तो हमें कैसे पता कि या बिल्कुल पीनी है? ये प्लेट ले जा बेटा, बिल्कुल पीनी है। और आज मैं वो लेके आया था अपने लिए मट्ठी, वो साथ में खानी भी है। अब मैं क्वेश्चन ही भूल गया आपको। हाँ, हमने मेटल को रिएक्ट किया किससे? पानी से। पानी में डुबोया होगा या गर्म किया होगा, पानी में बॉईल किया होगा, और कैसे रिएक्ट करोगे पानी से? यही तो 2-3 बातें होंगी ना। पानी, वो चाय वाला बर्तन है, उसमें पानी रख दो, मेटल डाल दो, हो गया रिएक्ट। फिर उससे धुआं निकला। तू खाना पैटी, मम्मा खाएगी, मम्मा नहीं खाएगी तो मैं खाऊंगा। तो मैं क्या क्या रिकॉर्ड करा रहे बताओ? बच्चा वीडियो देखेगा, 1 छुट्टी मारेगा वीडियो का, क्या सर बातें कर रहे हैं। क्या छोड़ो, मैं रहने दो, देखूंगा ही नहीं आज के बाद। हाँ, एक और बात है, हाँ तो फिर मेरा ही खराब होगा, मैं ही खाऊंगा। कोई बात नहीं। हाँ, यही क्वेश्चन था, डियोस बताएगा। डियोस, धुआं निकला चाय पैन में, वो डाला तूने, क्या डाला?
पानी, फिर धुआं निकला। तेरे को कैसे पता धुआं स्टीम है, वाटर वेपर है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है? सिर्फ ड्योस बताएगा। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बॉयल हो तो धुआं तो निकलेगा। वो धुआं हाइड्रोजन गैस है, कैसे पता? हमारी पूरी केमिस्ट्री में 3 गैस थी। कौन सी? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नहीं पता इसको, ऑक्सीजन। मैंने तीनों का टेस्ट बता रखा है। चल एक नया बच्चा है, उससे पूछते क्या पता उसको पता हो। उसमें बर्निंग मैथ्स। हाँ सुन बेटा, हमारे शरीर में कितनी गैस है? ऑक्सीजन, CO2 और हाइड्रोजन। टेस्ट क्या है? बर्निंग मैच स्टिक लगा, अगर वो बुझ गई तो कौन सी गैस होगी? CO2। अगर वो और ग्लो कर गई ब्राइटली तो ऑक्सीजन। और पॉपिंग सुन, पट पट पटाके आते हैं। CO2 का एक और टेस्ट दो। सेम CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करो तो लिली ट्यूब लगा दो तो उसके क्या बन जाती है? मिल्की। किसी का स्कूटर तो नहीं खड़ा यहाँ पे कोने में? तू ही जा, तू ही मार करके आ। जे देख, मैं नहीं जा सकता, मेरी ट्राइपॉड लगा। किसकी साइड खड़ा है? भाग के जा, तेरी लड़ाई हुई है। स्पेशल मना कर रखा है, स्कूटर नहीं लगाना। कौन है? जा बेटा स्कूटर उठा, मैं नहीं जा रहा है? सर को भी डर लगता है। अरे 2 बार लड़ाई हो चुकी है। तू स्कूटर तो हटाओ पहले, तुम्हें मना कर रखा है तो मना। चलो एकम बैठ जा, जिंदा होगा तो आ जाएगा। तू वहां बैठ जा ना। हाइड्रोजन का टेस्ट पता लग गया? क्या पता लगा? पॉपिंग साउंड। बर्निंग मैच स्टिक लगाओ या बर्निंग कैंडल लगाओ, ऑक्सीजन से वो ब्लो करती है और CO2 में वो ब्लो आउट हो जाएगी। और CO2 का और टेस्ट क्या है? मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। चलो पहला मेटल है पोटेशियम। पोटेशियम को मार्क करो, रिएक्ट्स। पोटेशियम में क्या क्या लिखा है? अब ध्यान से वर्ड्स को मार्क करना। अरे एक और वर्ड भी है पोटेशियम में। एक वर्ड तो है कि वायलेंटली होता है रिएक्ट। किससे? तो इसका आंसर है भैया, ये पोटेशियम रिएक्ट किससे होगा? वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। वो मेरे को नहीं पता। किसके घर के बाहर? तू बैठ जा, तेरे को 2 साल हो गए ट्यूशन आते हुए। कहाँ में स्कूटी लगाने को बोला गया? मैंने कहाँ बोला है? पिछली गली कौन सी होती है? ये साइड गुरुद्वारा खत्म होगा उसके साथ गली मुड़ती है। गुरुद्वारे के बाद पूरी गली खाली कर, जगह ही नहीं थी। आज तक इसको 2 साल में ये नहीं पता पिछली गली है कौन सी। ये अगली गली को पिछली मान रहा है। अगला पिछला ठीक है तेरा सारा हिसाब किताब? तेरे घर वाले बोलते हैं आगे बढ़ो, ऐसा नहीं चल पड़ता है ना? तो पोटेशियम के अंदर क्या मार्क किया? एक तो वायलेंटली एंड कोल्ड। बाकी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अरे वायलेंट लड़ाई झगड़ा मतलब उससे बहुत विगरसली रिएक्ट करती है। कर लेंगे बंद, लेकिन अरे यार सुनो, बीच में रिपोर्ट ना करो। मतलब कोल्ड वाटर में किसको रख दो और एकदम से वो धुआं निकलेगा, आग भी निकल सकती है कई बार, और बहुत ज्यादा वायलेंट आवाजें आएंगी। क्यों नहीं लग सकती भाई? और जल्दी बुझ जाएगी। अब रिएक्शन चेक करो। KH2O से रिएक्ट हो रहा है, क्या बना रहा है? पोटेशियम। हाँ बेटा कुछ बोलो। 1 मिनट, क्या कह रहा है? लगती है ना, लेकिन थोड़ी देर में बुझ जाएगी वो। कोल्ड वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा उसको। आगे बढ़ाऊं? हाँ ये लड़की मुझे यार। ये क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस। अच्छा ये लास्ट में हीट लिखा है। अरे आरुष लास्ट में हीट लिखा है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? एक्सो। पता है ना? अब फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किया था उसमें अल्कोहल से धोने से पहले हमने लीफ को, एक एलोंगेटेड लीफ ली थी, बीकर में रखा था, उसमें KOH रखा था, क्योंकि वो क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है। याद आ गया?
वेरी गुड। अगला है सोडियम। विगरसली। एक बच्चा ना कोई मेरे को गूगल करे या आपको पता है तो बताए, नहीं तो अपने ढूंढो। विगरसली का और वायलेंटली का फर्क। विगरसली मतलब डालती इंस्टेंटली रिएक्ट होगा, वायलेंटली शोर शराबा डालेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पूरा कॉन्फ्लिक्ट होगा उनका, लड़ाई झगड़ा पूरा। नहीं सही मतलब बताया तुमने। मैं कहा शायद बताओगे, ढूंढोगे, मैं कहा कुछ सीखोगे, पर कई बार गूगल से नुकसान भी हो जाता है। अरे उस दिन मैंने ढूंढा कुछ, हाँ मैं ना रात को दूध पी रहा हूँ आजकल। मैंने कहा चलो रात को देर से दूध पीना कि ओबेसिटी के लिए वो ज्यादा नुकसान पेट बेली फैट के लिए है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि दूध पीना मतलब फैट्स बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, टमी स्टमक बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। एक जगह लिखा मिल्क इज गुड टू लूज फैट, वेट लॉस के लिए अच्छा है। फिर लिखा दोज हु वांट टू वेट गेन वेट दे शुड ड्रिंक मिल्क इन द नाइट। मैं कहा मैं कहाँ जाऊं, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई कि मिल्क में फैट्स होता है थोड़ा सा, तो वो वेट गेन करने के लिए अच्छा होता है। जिनको वेट लूज करना है वो खाली दूध पी लो, उनसे काम चल जाएगा। नहीं मैंने वो मेरे को ढूंढना कुछ और था। मेरे को सिर्फ ये देखना था कि रात को दूध पीने से मोटे तो नहीं होते, मेरे को वो ढूंढना था। मेरे को दोनों आंसर मिल गए। एक कह रहा नहीं होते, कतई नहीं होंगे, कह रहा पक्का होंगे। यार पतला इन द सेंस टमी पतली होनी है बस। अभी कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ऐसे हो जाएंगे भाई, जैसे सारे सुधार होते हैं। अरे हम पैदा ऐसे होते हैं, माँ के वॉर्म में कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, मरते हैं ऐसे। जब मरते हैं तो ऐसे होते हैं ना, तोंद आगे निकली होती है, ज्यादा हरी सुधारों में ज्यादा होता है, वो ऐसे फैलता है, हम ऐसे ही फैलते हैं। अगला कैल्शियम मेरे भाई। अच्छा अवनी, इन दोनों की वैलेंसी बता। दोनों की 1, ठीक है। अब 2 वाले आएंगे, खत्म, याद हो जाएगा। ऐसे 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएगा। कैल्शियम कैसे रिएक्ट होता है, किससे रिएक्ट होता है? ये भी जनाब कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट होने वाला है। रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर नॉर्मली। वेरी गुड। अगला मैग्नीशियम does not react with cold water, it react with hot water। मैंने स्टडी नहीं किया, सही में स्टडी नहीं किया, ये तो मैंने खाली देखा है कि जो बताया गया तो कभी बता रहा हूं मैं आपको। तुम ढूंढ करके बताओ क्या हुआ। तुम अपनी क्लास से ले रहे हो, पता नहीं कौन सी, अलग ही चल रहा है तुम्हारा। तो बेटा आपको हर इक्वेशन के नीचे देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। बताओ हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? OH की 1। माइनस प्लस की जरूरत नहीं है हमारे को अभी। आयोन, तू एमीबा का एमोइबा बोलता है। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो 1 से 1 कट गया, क्या आंसर आया? KOH। Na का NaOH। लेकिन अगर अब Ca है, इसकी वैलेंसी तो 2 है, तो क्या बनेगा? Ca होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 दोनों के साथ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, कोल्ड वाटर भी करेंगे ना रिएक्ट। अच्छा Mg की वैलेंसी कितनी है? तो क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस। 2 नहीं बोलते बेटा, MgOH2 तो ये हो गया ना, इसमें 2H के साथ है, इसमें 2 दोनों के साथ है, मेरे को दोनों के साथ चाहिए। पकड़ में आ गई बात? चलो अगला कौन सा है भाई साहब? और सब में हाइड्रोजन गैस निकल रही, निकल रही? चेक करो हाइड्रोजन क्यों निकल रही है और कोई क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि ऑक्सीजन से वो H2O में होता ही हाइड्रोजन है, कार्बन कैसे निकलेगा? सिंपल सा जवाब। ठीक है आगे बढ़े। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मार्क किया। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मार्क करिए क्वेश्चन। हर इक्वेशन में ना H2O के नीचे लिखा है कोल्ड की हॉट, कोल्ड की हॉट, दिख रहा है? वो हाईलाइट करो सब लोग, हर इक्वेशन में हॉट कोल्ड लिख के आ रहा है। अब एक और चीज है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली। तो ये रैपिडली किससे रिएक्ट कर रहा है? स्टीम से भी रिएक्ट करता है।
दोनों से करता है, पर जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। इससे रिएक्ट करेगा तो क्या? अब बताओ ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? 2। जो ऑक्सीजन की वही ऑक्साइड की बात तो एक ही है, और Mg की कितनी होगी? 2। आंसर क्या है? MgO कट गया ये। स्टीम में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। स्टीम का फॉर्मूला यही है भाई, H2O। स्टीम और वाटर में क्या फर्क है? मॉलिक्यूल तो सेम ही हो यार, एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे, H2O ही रहेगा, वो सॉलिड हो गया गैस फॉर्म में। फिर वो लास्ट में हाइड्रोजन भी निकाल रही है, साथ में मोटर भी निकाल सकती है। बेटा O तो यहाँ आ गई ना ऑक्साइड के अंदर, ऑक्साइड में वो खत्म नहीं हो जाएगी, फिर हाइड्रोक्साइड दोनों आ गए। तो O खत्म होगी ना, तो H बच। बेटा यहाँ पे H ज्यादा है कि O ज्यादा है? क्लियर हो गया? चलो, जब तक मैथ्स ना लगा इसको समझ नहीं आती, पर फिर भी लास्ट में ये मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री है। अब मेटल्स लाइक कौन से बचे? ये सारे मार्क करें, एक जो सारी मार्क करनी, सारी कहीं सोचो कि हाँ भी थोड़ी सी कर लेंगे अभी। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म। तो कौन से लिख दिए इसमें? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। कहाँ लिखा है बेटा? अभी वहां तक आन तो दे मेरे को। गुप्त जहां लेड की नहीं, अभी वहां तक जा नहीं रहे ना। लेड कैसे रिएक्ट करेगा? करेगा ही नहीं, उससे ऊपर है नीचे है? हाँ करेगा H से ऊपर है। अरे भाई रुको, डू नॉट रिएक्ट आइदर विद, ये तीनों किससे रिएक्ट करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टीम से। तो जब ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर हो गया? फिर फॉर्मूला याद कर लो, Al की वैलेंसी 3, O की वैलेंसी Al2O3, ZnO, Fe2O3, Fe3O4 दोनों बन सकते हैं। फेरिक एंड फेरस के दो ऑप्शन होते हैं। अब दोनों होते हैं ना, फेरिक में 2, फेरस में 2, 4, फेरस में 3। हाँ, अब छठा, जिंक स्टीम से मिल गया रिएक्शन। आयरन जब रिएक्ट करेगा वो गर्म होना चाहिए, रेड हॉट। 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके आयरन गर्म होता है, मेल्ट होता है सॉरी। तो इतना गर्म हो कि 990 के आसपास होना चाहिए, ताकि वो रेड हॉट हो गया। जब उसको गर्म करते रहोगे ऑरेंज रेड हो जाएगा वो, मेल्ट होने से पहले ऑरेंज, और मेल्ट होने के बाद ऑरेंज रेड होता है। जैसे फर्नेस में डालते हैं हम, तो वो चीज उस स्टेज में क्या है? रेड हॉट आयरन। उसमें पानी डालोगे उससे रिएक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखा आयरन 2 भी लिखा है, आयरन 3, तो 2 3 ऑक्साइड मतलब 3O4 हो गया। स्टोन की भी बनती है और बहुत सारे ब्रिक्स की बनती है। वो नहीं, वो ऐसी चीज होती है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सॉरी बोल। उसके बाद मोल्टन फॉर्म में पानी में भी डालते हैं, और भी उसमें मेटल्स मिक्स करते हैं ताकि थोड़ा सा हार्ड रहे बाद में। रेड हॉट आयरन में नहीं डालते, जब उसको फोर्स करने के बाद कुछ शेप दे दी गई फिर डालते हैं पानी में। हाँ, और रेड हॉट होती है तो उसको डाल के फटाफट निकाल देते हैं बाद में, मतलब गीला करते हैं ताकि ठंडा हो जाए, फिर रखते नहीं है अंदर, अगर रखो रिएक्ट हो जाए। हाँ तू बता। मेरे को नहीं पता, गूगल कर लियो। हाँ देखो, जो क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी में आते हैं ना, ढूंढा करो, फायदा होता है। मेरे को नहीं पता, मिट्टी तो उसमें होती है पक्का। सब में यहाँ पे 2 आइटम्स के कंपाउंड है ना, ये तो एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करोगे तो टू दोनों के साथ जा रहा है कि खाली O के साथ जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट। अब अगर खाली O होएगा तो यहाँ ब्रैकेट की जरूरत है। अब ये जो फोटो है दिख रही है, इस फोटो को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। अरे यही एक ही रिएक्शन, सेटअप रिएक्शन मेटल्स विद स्टीम। यस सर, ये बनाने को नहीं आती, ये बनी बनाई आती है। आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो मेटल प्लेस्ड है वो कौन सा है।
भाई वो मत सुनो, ये सुन लो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है लीड कॉपर और सिल्वर। आप चेक करो, लेड भाई लेड। माय बैड या तू बात कर ले। माय बैड। रुको पढ़ा दूं। इस बच्चे का नाम क्या? 2 बर्नर दिख रहे हैं और ये बुक में देखो। बेटा केमिस्ट्री की बुक में बंदर बायो की बुक में होते हैं हेरिडिटी के चैप्टर में आएंगे, क्योंकि हमारा हेरिडिटी कैसे हुई है, बंदर से बंदर आएगा, उसमें चिंपैंजी भी आएगा, कुछ तो इंसान बन के कुछ रह गए अभी भी। सारे नहीं सारे नहीं सके कई तो आज भी है ना, तुम में से ही है, जानवर ही रह गए आज भी। 2 बर्नर है यार, तुम्हारी ना 5 की अलग ही क्लास चल रही है आज। मैं किसी का भी डाउट लेता हूं तो अपने काम शुरू कर देते हो। एक में ग्लास वूल क्या होती है? वूल बोल रहे हैं। तेरी किताब कहाँ है? कहाँ है? होल में पड़ी, हूल में पड़ी है। हाँ। बेटा उसके तो मार्क्स आ रहे हैं, तेरा ज्यादा है। इसको इसको पता है कि इसको IQ ज्यादा है। एक मिनट रुक जा। साइंस की स्कूल में कितनी टीचर्स हैं? अलग अलग है कि एक है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तीनों मैडम है कि सर है? और मैथ्स का मतलब मैम का IQ खराब है, ऐसी मैडम बन गई वो। चलो छोड़ो, वो ना टाइम पास कर रहा है अपना, वो उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कुछ भी बोली जा रहा है, वो चिल मार रहा है वो। बेटा ग्लास वूल क्या होती है जल्दी बताओ वंश। ग्लास वूल फोटो दिखाओ। ग्लास वूल को सोक्ड इन वाटर है, उसको अरे जूना हिंदी में कहते हैं उसको। अच्छा वो जूना, वो बर्तन वाला थोड़ा हार्ड होता है ये, नॉर्मल स्पॉन्ज नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड। ये तुम्हारे घर में वो नहीं होता स्टील वूल अलग होता है यार, जो तुम्हारे विम वगैरह बर्तन साफ करने ग्रीन कलर का होता है, उस टाइप का। वो रखा पानी में सोक करके क्यों रखा? सोक्ड इन वाटर मतलब उसके अंदर पोर्स में क्या होगा? पानी। और जब नीचे बर्नर लगा रहा है तो बर्नर लगाने के बाद उसका H2O क्या होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? हमें पानी चाहिए कि स्टीम चाहिए? दैट्स व्हाई हमने ग्लास वूल लिया, उसको पानी में सोक कर दिया, अब उसको गर्म करके क्या निकलेगा उसमें? स्टीम। साथ में कौन रखा? मेटल, कोई मेटल इनमें से कोई रखा होगा, या MgB हो सकता है, क्योंकि अभी तक स्टीम में कोई रिएक्ट हो रहा है तो खाली ये रिएक्ट हो रहे हैं। इनको रखा, जब इनको इधर से निकली स्टीम, इधर से मेटल, दोनों को गर्म कर दिया, रिएक्ट कर दिया। डिलीवरी ट्यूब के अंदर आप चेक करो, नीचे इन्वर्टेड गैस जा रहा है, कौन सी गैस निकल रही है? और नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? ये रिएक्शन आएगा, बना हुआ आएगा, ये आपको मेटल पहचानना होगा। अगर स्टीम है तो आपके इन 4 मेटल्स में से एक होगा, फिर इन चारों में से कौन सा है उसके लिए एक और हिंट दिया होगा कि भैया वो इससे ऐसे रिएक्ट होता है, इससे ऐसे रिएक्ट होता है, या इसके वैलेंसी ये, कुछ ना कुछ आपको सेकंड हिंट दिया होगा ताकि इसमें से आइडेंटिफाई कर सको। मेरे स्टीम तो इनमें से ही होगा ना, ठीक है। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। ये हमने करा हुआ है,
किस चैप्टर में? एच, अरे कोई भी मेटल एसिड बेस में किया था। कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? एक तो बनता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ZnSO4, ZnCl2 वगैरह वगैरह बनेंगे उस हिसाब से, ठीक है। ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट होता है, क्या बनता है? एक मेटल का सॉल्ट प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन। ये हमने 2 बार ऑलरेडी पढ़ी, एक बेस के अंदर ही पढ़ी थी, एक एसिड के अंदर पढ़ी थी। तो ये सारे एग्जांपल आप चेक कर लो। Na का एग्जांपल दिया हुआ है, देखो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेस सिंगल है बेटा, सिंगल है। इधर खाली Na है, Na के साथ उसमें कोई बंदा है ही नहीं जो डिस्प्लेस कर सके। तो ये सारे एग्जांपल मार्क कर लो, इसमें कुछ खास नहीं पढ़ने की जरूरत, जल्दी मार्क करो। अब इसमें 5वां वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? कौन बताएगा? हाँ, 6 मैंने आपको जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराए थे तो आपको पेज नंबर 119 दिखाया था, याद है? ऑलरेडी हम आज असली में पहुंच गए वहां पे। रिएक्टिविटी सीरीज पता है? एक पेज पलटो, ये रही 119। हाँ, तेरा बुक अलग है, इकट्ठे बैठो ऐसे पढ़ो। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो सारे के सारे एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयंस। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो उससे रिएक्ट भी होंगे और उसका Cl या SO4 क्या कर देंगे? डिस्प्लेस करके अपने साथ लगा लेंगे। लेकिन जो मेटल्स उससे नीचे हैं वो रिएक्ट, एक तो ये था, एक और था हाई। जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो हाई रिएक्टिव मेटल थोड़े से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस उसके सॉल्ट से कर देता है, पर लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस। ये तुमको पता है कंसेप्ट, केमिकल इक्वेशन पढ़ा था। अगर मैं ZnSO4 को रिएक्ट करता हूं, दिखाइयो कोई बढ़िया सा। अच्छा, फिर नो चेंज हो जाता है। हाँ, वो करवाया था। एक मिनट, ZnSO4 को रिएक्ट करता हूं कैल्शियम से, तो कैल्शियम उसका SO4 डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? करेगा। लेकिन CaSO4 को रिएक्ट करता हूं Zn से, तो आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। क्योंकि CaSO4 के साथ में Zn है ना, अकेले को देखते हैं अकेला कौन है? Zn, वो नीचे है तो वो रिएक्ट नहीं होगा। तो यहां पे आपका वापस पेज पलटो, CO अकेला दिख रहा है, अकेले को देखना होता है ये ऊपर है कि नीचे। अगर ये ऊपर है तो ये रिएक्ट करेगा, इसका क्या चुरा लेगा? HCl। अगर ये नीचे है तो ये रिएक्ट H से नीचे। कॉपर हाइड्रोजन से क्या है? नीचे, तो इसलिए नो रिएक्शन आएगा। आपको एक फोटो दिख रही है, कॉपर कॉइन डाला टेस्ट ट्यूब में, तो वो एसिड में डाला है, उसका कोई रिएक्शन कॉपर पे नहीं हो रहा। गोल्ड पे करेगा एसिड रिएक्ट? चेक करो रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड सबसे लास्ट में है। गोल्ड हाइड्रोजन, एसिड में हाइड्रोजन होता है ना, एसिड को चेक करने के लिए क्या चेक करोगे? हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोज एलिमेंट्स विच आर, दोज मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो तो एसिड से उसका Cl या SO4, बस 2 की बात हो रही है, अभी H2SO की बात नहीं हो रही, वो पढ़ाना है मैंने अभी। तू कुछ कह रहा था क्या? लिखा होगा कि फिर नहीं करता होगा, वो जस्ट अबव है ना उससे, वाटर जस्ट साथ साथ में तो वैलेंसी सेम होती होगी उसकी, या तो वो गर्म करने पे करता होगा, बहुत ज्यादा करता होगी, नहीं करता होगी। लेड ना एक अलग तरह का मेटल है, तो लेड देखा कभी? लेड के अंदर सोनोरस टन करके साउंड भी नहीं आती। लेड एक नॉन मेटल की तरह दिखता है, उसको फेंकोगे ना वो अलग सही, मतलब उसकी आवाज से मेटल को फेंको टन की आवाज आती है, उसमें नॉन मेटल की आवाज आती है। उसमें हैंडल, उसमें हैमर डालोगे ना वो बिल्कुल प्रेस हो जाएगा, सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग। लेड देखना हो ना, बैटरी का जो टर्मिनेटर नहीं होता उसमें चेक करना बाद में। फिर मैं पहले अपने टाप के आऊं बंदरों की तरह, मैं बंद करूं, फिर मैं दोबारा से चैंपियंसी के जाऊं बंद करूं, जो कि तूने पूछना है कुछ।
तोड़ के जो व्हाइट कलर के टुकड़े होते हैं वो किसी भी शीशे में व्हाइट को आराम से खोल करके उस शीशे को कुछ समझ नहीं आया। स्पार्क प्लग होता है कार का, स्पार्क प्लग, अच्छा उसको ये हैमर मारते हैं तो व्हाइट कलर का शॉर्ट्स टाइप निकलता है पाउडर, अगर शीशे में मारते हैं क्या करूं उसका? चुप, उसमें कोई ऐसे मेटल वगैरह कुछ मार्क करना है। इसी फोटो के नीचे पैराग्राफ लिखे हैं, जो मैं बोलूंगा वो मार्क करना है। द मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मिल गया? ओ बेटा ये मिला, यहां पे देखो मिल गया। द मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव लाइक कॉपर एंड सिल्वर विच आर लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एक लाइन छोड़ के, ऑल मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। लेकिन कौन से लिखे हैं देखो ब्रैकेट में, ये दो लिखे होंगे, HNO3 नहीं लिखा, उसका रीजन है वो BQ है। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फेट एंड, जब इससे रिएक्ट होगा क्या बनेगा? मेटल सल्फेट। इससे रिएक्ट होगा क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आओ। आपको येलो उसमें दिखे हैं सारे के सारे सल्फेट दिख गए, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सबके फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बन रहे हैं। सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी? 2, तो MgSO4, Mg का 2, SO4 का 2। लेकिन Al का क्या होता है? अगर मैं Al से रिएक्ट करूं, Al की वैलेंसी कितनी है? SO4 की वैलेंसी 2, क्या बनेगा फॉर्मूला? चेक कर लो, ठीक है गलत है? जिसमें जो डबल, जल्दी बत्ती। अब BQ इस येलो पे फोटो के पीछे, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यूलैक खोलोगे ना, हर पेज पे क्वेश्चन मिलेगा दो, एक तो मिलेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बार बार एक ये बार पता नहीं क्या ही मजा आ रहा है बोर्ड्स को दे के, हर साल दे देता है बोर्ड ऑब्वियसली। व्हेन जो BQ मेरे टेस्ट में होना ही होना है, तब भी गलत तुम्हारा हो रहा है आरुष का। उसको लग रहा है कि बस गूगल ज्यादा बढ़िया है। बेटा बुक से बड़ा गूगल नहीं है 10th क्लास में। अभी तुमने PCM लेनी, तुम आगे क्या करोगे? इंडिया का सिलेबस कभी गूगल को क्रॉस नहीं कर सकता। हमारे टीचर बोलता है भैया ये लिखा है, मेरे को यही आंसर चाहिए। हमारा सिस्टम ऐसा है, सिस्टम फॉलो करो। हाँ, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद, मैं अभी तक 2 एसिड्स की बात कर रहा था, तीसरा मेन एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। इसकी बात क्यों नहीं कर रहा था देखो जरा। When a metal reacts with dilute HNO3, then hydrogen gas is not evolved. आगे, so as soon as hydrogen gas जब बनना शुरू होती है, is formed in the reaction between metal and nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to form नाइट्रिक एसिड। इसको ऑक्सीडाइज करता है, क्या बनाता है इसको? वाटर की फॉर्म में। मतलब H गैस निकली, उसको O के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? H2O। और नाइट्रिक एसिड को हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, आगे जाके कार्बन कंपाउंड्स वगैरह में यूज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेट कर ले भाई, BQ ही है। सो इन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नो हाइड्रोजन गैस इज, अगला BQ, वो BQ से ज्यादा डबल BQ है वो। लेकिन 2 ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट हो जाते हैं, सिर्फ 2। तो जब सिर्फ 2 ही हैं तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन से हैं? मैग्नीशियम एंड। तो ये गलत क्यों होता है? बड़े साल हो गए टेस्ट लेते हो इसका, जब सर्कल करा दिया, हाईलाइट करा दिया कि BQ लिखवा दिया कि ये क्वेश्चन आना है, फिर कोई मैग्नीशियम, कोई कॉपर, कोई कुछ पता नहीं कैसे लर्न करते हो। 2 ही ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन से? मैग्नीशियम एंड, मार्क करो आगे भी। दिस इज बिकॉज द वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर इन दीज एलिमेंट्स। आगे 2 एग्जाम्पल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, लिखी कि नहीं लिखी? ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। MgNO3 होल ट्वाइस, MnNO3 होल। कोई मेरे को MnNO3 होल ट्वाइस में चेक करके बताएगा कि मैंगनीज की वैलेंसी क्या होगी? 2, और NO3 की क्या लग रही है? 1। Mn की जो उसके साथ है वो उसकी है, जो इसके साथ है वो उसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो ना। अब लास्ट पॉइंट है आज का, एक्यूरेट। हाँ है?
तभी तो केमिस्ट्री, तभी छोड़ दी केमिस्ट्री मैंने। अब देख, ये देख, वो कह रहा है होगी नहीं, पर ये 2 में हो रही है, एक्सेप्शन आ गया, क्या एक्सप्लेन करेगा इसको? तू खुद कह रहा है सर इसके ऊपर नीचे आ रहा है, लेट एक्सेप्शन में आ गई, कुछ भी हो जाता है भाई, टीचर के पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि हमने जो होता है वो पढ़ लिया, पर अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हमने यहां से फिट करा है। अभी क्वेश्चन आएगा कि ये तो मेटल्स की सीरीज है ना, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, क्या कर रहा है इसके अंदर? तो पीसीएम वाला सोच के लेना, क्या क्या झेलना पड़ेगा। पी हो जाती है फिजिक्स, एम भी हो जाती है, बी भी हो जाती है, बी का रीजन है हमारे पास, सी का कोई रीजन नहीं है। सी में जो होता है पढ़ लेते हैं हम। अच्छा, जिसको समझ आ गया रीजन दे देते, उसको समझ नहीं आएगा बोले एक्सेप्शन है, सिंपल सी बात है। बस तेरे सामने है भाई, ये होता है क्यों नहीं होता, क्या रीजन, यहां भी नहीं लिखा, मैडम को भी नहीं, मैडम से पूछ के देख लियो क्या, मैम बता दे तेरे को, रीजन तो होगा ना ऑब्वियस, जो बहुत डीप में केमिस्ट्री का विज्ञानी होगा उसको पता होगा। अब एक्यूरेगिया मार्क कर लो सारे ब्लैक लाइंस, और पढ़ के सारे ब्लैक लाइंस पूरा पैराग्राफ मार्क करो और पढ़ के मेरे को समझाओ एक्यूरेगिया होता क्या है। सर मेरे को समझ आ गया, मैं समझा। पूरा मार्क करना है पैराग्राफ, जो समझ, मैंने कहा बोल्ड के अलावा नॉन बोल्ड भी मार्क करनी है, फुल पैराग्राफ मार्क करे नहीं, सर मैंने पहले कर लिया ना, मार्क किया है, पेंसिल खराब हो गई चलने। अरे मांग लिया कर भाई, मार्क करना भूल जाएगा। बोल। मेरे एकदम फ्रेश प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और 3 डाइल्यूट, सो 3 पार्ट हाई कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये सारे मेटल्स को डिसॉल्व करते हैं, इवन नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। अगर एसिड, कौन सा एसिड है भाई ये? हाइड्रोक्लोरिक, ये नाम बता। हाइड्रोजन, चल ये तो ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक है ना, उसका फॉर्मूला बता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बता। HCl, केमिकल नेम बता, कोई बता दो, वो तो एसिड है ना, केमिकल नेम बताओ, तू बता दे, बड़ा असर है। इसका केमिकल नेम यही तो होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, H2SO4 का क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड नहीं, सल्फेट। केमिकल नेम होता है भाई सबका, कॉमन नेम अलग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन नेम, आईयूपैक नेम अलग होता है। पता है आईयूपैक नेम क्या होता है? पीसीएम लेंगे, आईयूपैक नेम क्या होता है सीखेंगे। सर वो कह रहे तोड़ के बताना था। कम से कम कॉमर्स में ऐसा तो नहीं होता ना, कॉमर्स में करते हैं राजू ने उसको गुड्स दिए, रोहन ने पैसे दिए, क्या एंट्री करोगे? कर दो। राजू ने गुड्स दिए डेबिट, उसने गुड्स लिए क्रेडिट, इसने इसको सामान बेचा, इसने सामान खरीदा, इसने शूज लिए, इसने कुर्सी दी, बस खत्म। यही करना है पूरा दिन, पैसे का लेन देन संभालना है, बिजनेस करना है हमने पूरा दिन। जो रियल लाइफ में होता है वो लिखते हैं, उसका रीजन भी तो है हमारे पास कि क्यों लिख रहे हैं। एक्यूरेगिया कह रहा है जब इनको मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? एक्या, इसका कलर कैसा लिखा है चेक करो, फोटो में देखो, और इसमें 3 रेशियो किसकी होगी? HCl की 3 रेशियो, ये मैंने करके देखा था। 3:1 होगा, कहाँ लिखा 1:3? हाँ तो एक ही तो बात है, उल्टा लिखा है ना। अब सुनो, मैंने करके देखा था, मेरा काम था एसिड का भाई, बताया तो था। तो हुआ करके नहीं, हो गया था बाई चांस। एक केन थी, जब एसिड की केन होती है ना, HCl की अलग होती है, H2SO की अलग होती है, अलग होती है। बाई चांस वो केन नाइट्रिक एसिड की थी, वापस आई होगी खाली होके, तो साइड साइड में नाइट्रिक एसिड होता है, तो एक पार्ट ये था, हमने उसमें क्या डाल दिया गलती से, तो ज्यादा क्वांटिटी में ये हो गया। और ये हमें लगा HCl की केन थी, हम सूंघते थे उसको चेक करने की कौन सी स्मेल, सब गैस की अलग अलग होती है, एसिड की अलग होती है। हमने डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया, हम अपना नॉर्मली अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ढक्कन उड़ा पहले तो, बताया था ना, वो ये था, वो ढक्कन उड़ा और इतनी ऊंचा उड़ा, पहले तो हम डरे, फिर उसके बाद धुआं निकलना शुरू हुआ, ये ब्राउन कलर का, गंदा वाला ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, कॉपर ब्राउन, धुआं निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है।
केन के मुंह, छोटा सा मुंह होता है केन का, उसमें निकली जा रहा है, निकली जा रहा है। हम डर रहे हैं कि अब पास जाए कि ना जाए। अभी लग रहा है ये ब्लास्ट होगी। हम तो पहले ग्राउंड से बाहर निकले कि ब्लास्ट, हम तो बचे, जो नुकसान होना वो तो हो ही जाएगा। निकलते निकलते भाई कितनी देर निकला होगा वो, 3-4 घंटे निकला। 3-4 घंटे धूप में खड़ रहे, अब ये शांत होगा, ये शांत नहीं हो रहा। ये हम डर रहे हैं, फटा नहीं एक्चुअली वो 3-4 घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे आया। फिर किसी, मैंने लेबर को बोला, मैं कहा हिम्मत कर थोड़ी सी, जाके इसको कर कुछ। तो वो डर के गया। मैं कहता इंश्योरेंस करा दूंगा, पैसे दे दूंगा, घर वालों को चिंता मत करो, जा, ठीक है। तो अब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं कहा मेरी शादी भी नहीं भाई अभी तक, मैं कैसे मर जाऊँ अभी, तो तू जा। वो गया, उसने आखिरकार उसको देखा कि क्या है। उसने देखा केन जो थी ना, केन उतनी गर्म हो रखी थी, इतनी गर्म, बहुत ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, बहुत एक्सोथर्मिक, वो गर्म हो रखी थी। उसने उसको पानी में पलटा। मैं कहा पानी में पलट, क्योंकि पानी हर चीज एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था, मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड पानी से रिएक्ट नहीं करता, वो उसका एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने इसको पानी में डलवाया, पानी बहुत सारा था उसमें, पानी ने एब्जॉर्ब किया, तो जाके हमारी जान में जान आई। आज के उसके बाद डांट जो अलग बड़ी बच्चों को पड़ी कि भाई आगे से स्मेल किया करो, चेक करो, गलत कैन में गलत एसिड मत डाला करो। कल को तुम अब मान लो डालते डालते रिएक्शन हो जाता, ये तो हुआ थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद रिएक्शन हुआ, सेम टाइम हो जाता, फिर मुंह पे आता कि नहीं आता, फिर वो हो जाता काम खराब। आपने बताया किसी लेवल वो एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, वो गर्म थी। अरे मतलब हमारे पास ग्लव्स वगैरह होते हैं ना सब यार, एक बंदा फैक्ट्री चला रहा है, उसके सारे टूल्स होते हैं, आपने पता ही होते हैं ऐसे ये सारे आते हैं मेरे को, मैंने रियल लाइफ में कर रखे हैं सारे। वीडियो को बंद किया जाए, कंपनी तो बंद होएगी। सर